हमें साहित्य को दर्पण ही नहीं दीपक के रूप में भी स्थापित करना होगा। और जितने भी यहाँ रचनाकार मौजूद हैं, ये उनका दायित्व है, सारस्वत दायित्व है। तो मुझे विश्वास है कि खाद पानी देने के लिए जब तक आगमन जैसी संस्थाएं मौजूद हैं, तब तक ये क्रम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। कलमकार की जिंदगी होती है कलम, सर कलम होता रहे, रुकती नहीं कलम। एक दोहा सुने कलम पर ही कि कलमकार की जिंदगी बसी कलम में यार, कलम बिकी तो मौत है और कलम थकी तो हार। तो कलम को थकना नहीं है, थकने नहीं देना मित्रों, चाहे कितने भी बलिदान क्यों न देने पड़े। हालात क्या है? प्यास बुझाने के लिए नुस्खा सुनो हुजूर, प्यास बुझाने के लिए नुस्खा सुनो हुजूर। ना साहब, प्यास बुझाने के लिए नुस्खा सुनो हुजूर, नल में तो पानी नहीं आंखों में भरपूर, नल में तो पानी नहीं आंखों में भरपूर। यहां पर आधी दुनिया पूरी ताकत के साथ बैठी है। जब ये लोग होते हैं तो मैं कुछ दोहे और एक मुक्तक जरूर सुनाया करता हूं। चिड़ियों का मैंने संबोधन दिया है, आप अपने आप पहुंचेंगे, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। जब जब निकलो नीड़ से चिड़ियों रखना याद, जब जब निकलो नीड़ से चिड़ियों रखना याद, जाल बिछाए कब कहाँ बैठे हों सयाद, जाल बिछाए कब कहाँ बैठे हों सयाद। और काम ऐसे चलेगा नहीं। अब किसी को आवाज देने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद हथियार उठाने होंगे कि घर घर रावण हो गए, राम न मिलते आज, शस्त्र उठाओ जान की, अस्त्र उठाओ जान की, स्वयं बचाओ लाज। तब मैं कहता हूं कि आंख खोल चौकस रहो, चिड़ियों रखना याद, जाल बिछाए कब कहां बैठे हों सयाद। और वृक्षों पर मंडरा रही गिद्धों की यह भीड़, वृक्षों पर मंडरा रही गिद्धों की यह भीड़, जागो चिड़ियों घेर लो स्वयं बचाओ नीड़, जागो चिड़ियों घेर लो स्वयं बचाओ नीड़। नदी और समुद्र दो पक्ष हैं। अब पहले नदी की बात सुनिए। बोली नदी समुद्र से आई तेरे पास, बोली नदी समुद्र से आई तेरे पास, मीठी थी खारी हुई फिर भी नहीं उदास। पर्वत से जब नदी निकलती है तो मीठी होती है, और अंत में जब समुद्र में मिल जाती है तो वो खारी हो जाती है। यही स्थिति तो हमारी आधी दुनिया की है। मैके से आती है, ससुराल में आकर के सारे वहाँ के संस्कार, रीति रिवाज सब कुछ भूल जाती है और अपने को उस रंग में रख देती है। तब वो कहती है कि बोली नदी समुद्र से आई तेरे पास, मीठी थी खारी हुई फिर भी नहीं उदास। शिकायत है उसे, और बड़ी खरी शिकायत है कि इतनी नदियां पी गया, इतनी नदियां पी गया फिर भी शेष तलाश, इतनी नदियां पी गया फिर भी शेष तलाश, खारे सागर की मिट्टी नहीं देखो आदिम प्यास, खारे सागर की मिट्टी नहीं देखो आदिम प्यास। ये आदिम प्यास जिस दिन मिट जाएगी उस दिन अखबारों में गंदी खबरें नहीं आएंगी, साहित्य की खबरें छपेंगी। अब एक खबर साहित्य की जाती है, इतने आगमन का इतना बड़ा प्रोग्राम है, आधा पेज पहला वाला भरना चाहिए, और अगर कहीं से मर्डर की, रेप की खबर आएगी तो अखबार वाले वहां दौड़ जाएंगे और उस पेज के ऊपर बड़े बड़े कॉलम्स के अंदर, बिल्कुल बॉक्सेस के अंदर वो स्टोरी आएगी। आगमन की खबर लेफ्ट एक कॉलम की खबर रहकर बन जाएगी। तो जिस दिन ये चीजें खत्म हो जाएंगी उस दिन जो है साहित्य की खबरें आने लगेंगी और ऐसी खबरें आने बंद हो जाएंगी।
समुद्र बहुत परेशान हो उठा शिकायतें सुन करके। तब उसको भी सद्बुद्धि आई, और अब मैं इधर की तरफ से आपको दे रहा हूं कि वो क्या है भाई, मैं समंदर हूं नदी के पास आना चाहता हूं, मैं समंदर हूं नदी के पास जाना चाहता हूं, नीर खारा है उसे मीठा बनाना चाहता हूं। मैं समंदर हूं नदी के पास जाना चाहता हूं, नीर खारा है उसे मीठा बनाना चाहता हूं। रीत उल्टी है कहेंगे लोग ये मुझको पता है, रीत उल्टी है कहेंगे लोग ये मुझको पता है। मैं मोहब्बत का मगर नवगीत गाना चाहता हूं, मैं मोहब्बत का मगर नवगीत गाना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।